अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हारिस हनीफ हियर फ्रॉम टीएसए। आप लोगों के दिसंबर 2023 एग्ज़ाम्स जो है वो करीब है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जनरल गाइडेंस दे रहा हूँ। पेपर पीएम, डबल ए और ट्रिपल ए से रिलेटेड नहीं, ऑल ओवर स्किल्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल। और जाहिर सी बात है, कुछ बच्चों की फीडबैक के ऊपर भी देखें। जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं ना, सबसे पहला पॉइंट, आपके पास एक हफ्ता बाकी है इफेक्टिवली आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, जब आप एग्जाम परफॉर्मेंस में जा रहे हैं तो उस वक्त आपका माइंड सेट रिलैक्स होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले कोई नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें, स्पेशली ऑन फ्राइडे और सैटरडे। जितना कुछ पढ़ लिया है उसको आपने अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ आपकी लेक्चर्स या कुछ वीडियोस बाकी हैं जो कि आपके ट्यूटर्स ने दिए हैं, उसको आपने लाजमी करना है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं, ठीक है। अब जब आप एग्जाम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी अभी मैंने पीएम का एक सेशन दिया था जो एसीसी यूके ने कंडक्ट किया था। तो उसमें माशाल्लाह 200 से ऊपर बच्चे थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें मैंने पीएम से रिलेटेड एग्जाम टिक्स बताई थी, लेकिन हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे एसीसी के ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आपने अपने सीआरक्यूज, केएसओटीक्यूज, एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से टाइम से आपको मैनेज करना है। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ क्वेश्चन हमें आते नहीं है या वो तंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एमसीक्यू मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो एमसीक्यू मुझसे हो नहीं रही है। मैंने टाइम देखा, थोड़ा लग रहा है ज़्यादा, ठीक है कोई बात नहीं। उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आपने अगले सवाल के ऊपर मूव कर जाना है। देखिए, अगर एक अच्छा, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आपने लौट के नहीं आना, आपने अगले सवाल के ऊपर जाना है। सो व्हेन यू विल कम बैक ऑन टू दैट मिस क्वेश्चन, तो आपके पास क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ, मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। यही अप्रोचेस मैं हर अटेम्प्ट में बता रहा होता हूँ बच्चों को ऑलमोस्ट, कि भाई जो पेपर आता है, जो सवाल आता है, उसको आपने सॉल्व करना है। जिशान मेरा एक स्टूडेंट है जिसकी पेपर पीएम में वर्ल्ड टॉप आया था 94% के साथ जून में। आप लोगों ने देखी होगी पोस्ट वगैरह। तो उसका कहना यह था कि उसका एक सवाल था सीआरक्यू का, आई गेस रेलिवेंट कॉस्टिंग का, एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। तो उसको एक सीआरक्यू आया, वो उससे एक ट्रिगर पॉइंट मिल नहीं रहा था। सो व्हाट ही डिड, उसने उस क्वेश्चन को छोड़ा, अगले क्वेश्चन पे चला गया। वो सक्सेसफुली अटेम्प्ट हुआ, वापस आया, उसको वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया, परफॉर्मेंस अच्छी रही। वरना उसके नंबर हो सकता है कम आते, परफॉर्मेंस अच्छी रही एंड ही रॉक द वर्ल्ड, और फिर उसने वर्ल्ड टॉप ले लिया पेपर पीएम में। अच्छा खैर, ये तो एक बच्चे की स्टोरी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारे स्टोरीज होती है कि जो क्वेश्चन आए उसको सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। टाइपिंग स्पीड को आपने फास्ट रखना है। अभी भी एक हफ्ता है, आप चाहे तो अपने कुछ क्वेश्चन को, स्पेशली जो थ्योरी पोर्शन है, तो थ्योरी पोर्शन में आपने करना क्या है, की पॉइंट्स नोट करने हैं। चाहे पेपर पीएम हो, डबल ए हो, ट्रिपल ए हो या एसबीआर हो, कोई भी पेपर हो, आपने जो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, तो एग्जाम में क्या क्या करें, उसके की पॉइंट्स लिख लें। की पॉइंट्स, जैसे अगर मैं एडवांस ऑडिट की मिसाल दूं, मैं मटीरियलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डेबिट, रफली रफली या तो स्क्रैच पैड पे उन की पॉइंट्स को देखकर आपने बड़े बड़े पैराग्राफ फॉर्म करने हैं, और ये पेपर पीएम में भी आपको काम आएगा। तो जहां तक रही बात थ्योरी इंटरप्रिटेशन की, तो उसके की पॉइंट्स आपको लिखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जाके आप उस सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो शायद आपके पास, वरना जब आप टाइप करने जाते हो ना सवाल देखकर, तो उसमें फिर ये होता है पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था। सवाल पढ़ें सबसे पहले, उसकी रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट पढ़े, पूछा क्या है, सवाल रीड करें, थ्योरी है, की पॉइंट्स को नोट करें, और फिर उसको देखते हुए आप अपने पैराग्राफ्स को जो है ना वो टाइप करें। टाइम मैनेजमेंट का आपने बहुत ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि आता हुआ पेपर पूरा नहीं हो रहा, क्यों, टाइम नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, टाइम को मैनेज करें, अभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, एग्जामिनर रिपोर्ट, लेटेस्ट 2-3 एग्जामिनर रिपोर्ट लाजमी पढ़े, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, क्योंकि जिन्होंने पेपर बनाया, जिन्होंने चेक करना है, उनके कमेंट्स क्या है वो लाजमी पढ़े। इससे पूछ, उससे पूछ, पेपर मुश्किल है, इंपॉर्टेंट क्या, सब बेकार की बात है। एग्जामिनर रिपोर्ट आपने लाजमी पढ़नी, ठीक है। चले जी, बाकी कोई मसला हो तो आप मुझे गाइडेंस के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।